अच्छा, आगे मैं आपको ना पहले कुछ मसल्स दिखाऊँ। ये देखें, ये अपने पास हम लोग लेग को देख रहे हैं बैक साइड से, और यहाँ एक ये मसल है, इसको कहते हैं प्लांट ठीक है? प्लांट मसल। आप देखें फीमर से स्टार्ट हो रहा है और कैसे नीचे जाके ये एट द एंड यहाँ आके ना लाइक इंसर्ट हो रहा है इसके साथ आके। और एक ये मसल एक और टेंडन है, ये एक्लीज़ टेंडन, ये भी कैल्केनियम में जाके अटैच होता है। तो ये 2 मसल्स ना बड़े इम्पोर्टेंट है। अगर एक सवाल पूछता है कि अगर आप टोज़ पे चल पा रहे हो लेकिन जो आपकी वो पेनफुल है, तो वो है प्लांटेरिस मसल का टेंडन का रप्चर, सही है? और अगर वो कहते हैं कि आप टोज़ पे चल ही नहीं पा रहे, तो वो ये वाला मसल एक्लीज़ टेंडन, सॉरी, ठीक है? ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी देख सकते हैं, ये आ रहा है अपने पास प्लांटेरिस टेंडन और ये एक्लीज़। तो एक्लीज़ कट जाएगा तो आप चल ही नहीं पाओगे टोज़ पे, और अगर प्लांटेरिस कट जाएगा तो आप चल तो पाओगे लेकिन पेनफुल होगा। एक बात ये, और मज़ीद मैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिखानी थी, ये देखें। जो अपने पास है ना एंटीरियर सुपीरियर आइलेक स्पाइन, और ये है एंटीरियर इंफीरियर आइलेक स्पाइन। तो आप इसमें देखें कि यहाँ सार्टोरियस की अटैचमेंट होती है। सार्टोरियस यहाँ से आपको पता है घूमता हुआ जाता है, नीचे तक जाता है, टिबिया पे जाके लगता है, और यहाँ इधर अटैच होती है इंफीरियर पे रेक्टस फेमोरिस मसल की, सही है? रेक्टस फेमोरिस मसल की, जो कि आपको याद होगा कि अपने पास जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस हैं, उनका मेन आगे मेजर मसल था मोटा सा ना, तो उधर अटैचमेंट होगी। और अगर दूसरा आपको मैं दिखाऊं तो एक हमारे पास मसल होता है सोस सॉरी हाँ, सोर्स मेजर मसल की इंसर्शन यहाँ पे होती है। ये ऊपर से रहा होता है, और इसकी इंसर्शन कहाँ होती है? लेसर ट्रोकेंटर पे। ये फीमर है, फीमर का ग्रेटर ट्रोकेंटर है, ये लेसर ट्रोकेंटर है। तो ये इंसर्शन हो रही है, ब्लू है ना, यहाँ इंसर्शन हो रही है। मैं आपको दिखाऊं अगर, ये देखें, इसमें हम लोग देखें तो ये हमें नज़र आ रहा है कि सोर्स मसल आ रहा है, सोर्स मसल ऊपर से आ रहा है, सोर्स मेजर आ रहा है, और जाके कहाँ लगेगा? ये लेसर ट्रोकेंटर पे। दूसरा आपको मैं दिखाऊँ एंटीरियर सुपीरियर आइलेक्स स्पाइन से आपको ये सार्टोरियस मसल की इंसर्शन नज़र आ रही है, और ये अपने पास आ गया यहाँ ये मसल अपने पास आ गया रेक्टस फेमोरिस। तो यहाँ खास इंसर्शन नज़र आ तो नहीं रही, लेकिन इसकी इंसर्शन कहाँ होती है? एंटीरियर इंफीरियर आइलेक्स स्पाइन पे। ये देखिए एंटीरियर इंफीरियर आइलेक्स स्पाइन पे, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है रेक्टस फेमोरिस मसल का ओरिजिन हो रहा है, सही है? तो सवाल इस तरह आता है, वो कहता है कि अगर किसी बंदे की अवुलियन हो गई है एंटीरियर सुपीरियर आइलेक्स स्पाइन की, तो कौन सा मसल वहां से मतलब रप्चर है, किसने वो एवुलियन करवाई है? तो वो हो जाएगा सार्टोरियस। अगर कहें एंटीरियर इंफीरियर आइलेक्स स्पाइन की, तब कौन सा अपने पास आ जाएगा? रेक्टस फेमोरिस। अगर पूछे कि लेसर ट्रोकेंटर से वो एवोल्व हुआ है, तो उसमें आ जाएगा अपने पास सोर्स मेजर। ये हो गया अपने पास। और फिर हमें मसल्स तो आपको याद ही है कि मैंने आपको सारे मसल्स करवाए थे कि 4 मसल्स हैं जो क्वाड्रिसेप्स फेमोरस अपने पास आते हैं, रेक्टस फेमोरस, और 3 वास्टस वास्टस लैटरलिस, इंटरमीडियस एंड मीडियस, सही है? तो जो वास्टस लैटरलिस है ना, उसके बारे में एक और सवाल ये पूछता है कि ये ना अपने पास नी को स्टेबलाइज करने में इसका बहुत मेजर रोल है, वास्टस लैटरलिस का। वैसे तो कई मसल्स ऐसे हैं जो कि नी को स्टेबलाइज करते हैं, सही है? उनमें से एक मेजर रोल वास्टस लैटरलिस का भी है। आप यहाँ से अंदाजा भी लगा सकते हो कि लाइक ये देखें, ये नी है तो जो वास्टस लैटरलिस आ रहा है, मीडियलिस आ रहा है, इसका भी रोल है। मेजर जो अपने एमसीक्यूज में आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि एक बंदा है, उसका लाइक उसका नी स्टेबल नहीं है, तो कौन सा मसल क्या है? तो वो वास्टस लेटरलिस है, सही है? ये एक बात आपने याद रख लेनी है। और वो फिर हैमस्ट्रिंग मसल्स कौन से? हैमस्ट्रिंग है जो बैक थाई के मसल्स हैं ना, वो मसल्स आपको हम एक दफ़ा देख लेते हैं, बैक थाई के मसल्स। ये देखें, इसमें अपने पास ये आ गए। अच्छा, एक तो अपने पास ये ग्लूटियस मैक्सिमस मैक्सिमस आ गया ना। ग्लूटियस मैक्सिमस यहाँ से ओरिजिनेट करता है, ये मतलब इस साइड से ओरिजिनेट करता है, और ये जाके लगता है ये इधर से, ये फीमर के ऊपर।
तो ये आ गया ग्लूटेस मैक्सिमस, और इसका रोल अगर आप देखो ना तो ये क्या करता है, ये हम लोगों को एक्सटेंशन करवाता है थाई पे। मतलब अगर आप बैठे हुए खड़े होते हो ना, तो जो ये ग्लूटेस मैक्सिमस की वजह से सही है, एक्सटेंशन ऑफ हिप एट हिप जॉइंट ये करवाते हैं। उसके अलावा जब ये एक्सटेंशन करेगा साथ में लैटरल रोटेशन भी करेगा। आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि जाके लैटरल साइड पे लग रहा है उसके। आप यहाँ से देखो, मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ये ग्लूटेस मैक्सिमस की ये सारी ओरिजिन है इसका, और ये जाके इसकी इंसर्शन है। तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट करेगा ना, तो ना सिर्फ जो अपने पास लेग है वो एक्सटेंड होगी, बल्कि लैटरली रोटेट भी होगी। तो ये बात अपनी याद रख लेनी है। उसके अलावा मैं आपको हैमस्ट्रिंग्स दिखाना चाह रहा था। ये देखें, ये अपने पास मसल्स आ गए हैमस्ट्रिंग्स। 3 मसल्स होते हैं। एक अपने पास आ जाएगा बाइसेप्स फेमोरिस मसल, दूसरा सेमी टेंडिनस मसल, और सेमी मेम्ब्रेनस मसल। तो बाइसेप्स फेमोरिस ये वाला मसल है, ये मसल है बाइसेप्स फेमोरिस। आप अंदाजा हो रहा है कुछ? ये बाइसेप्स फेमोरिस है। बाइसेप्स मतलब 2 हेड वाला, जिस तरह बाइसेप्स ब्रैकिस होते हैं, ब्रैकियलिस होते हैं, तो इसी तरह बाइसेप्स फेमोरिस। तो ये बैक पे है, 2 हेड है इसके, एक ये जा रहा है, ये लॉन्ग हेड है इसका, और एक ये साइड पे छोटा सा ये शॉर्ट हेड है। उसने ये लॉन्ग हेड काट के यहाँ ये शॉर्ट हेड भी दिखाया है, ये शॉर्ट हेड है, ये लॉन्ग हेड है। सही है, इन दोनों की अलग अलग सप्लाई है। वैसे तो ना ये बल्कि आपको मैं जी दिखाऊं, तो ये देखें, ये अपने पास आ गया सेमी टेंडिनस मसल। सही है, सेमी टेंडिनस, और ये आ गया सेमी मेम्ब्रेनस मसल। तो ये बैक ऑफ थाई में आपको नजर आ रहे हैं, सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनस, बाइसेप्स फेमोरस का लॉन्ग हेड और बाइसेप्स फेमोरस का शॉर्ट हेड। आपको याद होगा कि यहाँ मैंने आपको दिखाया था, यहाँ से शैटिक नर्व आती है, पोप्लेटरी फोसा में आके डिवाइड होती है, और यहाँ से एक टिबियल नर्व आती है और कॉमन पेरोनियल नर्व आती है। जो टिबियल नर्व है ना, वो मीडियली होती है। कॉमन पेरोनियल नर्व ये लेटरल साइड पे, हम ये राइट लेग को देख रहे हैं पीछे से ना, तो इसकी लेटरल साइड ये वाली बनती है, ये लेटरल साइड बनती है, ये मीडियल साइड बनती है। तो तो लेटरल साइड से कॉमन पेरोनियल नर्व होती हुई साइड पे चली जाती है। ठीक है, नेक को फिबुला के ऊपर से, अगर आपको याद हो तो ये लिखा भी हुआ है, कॉमन फिबुलर नर्व। तो जो जो मीडियल साइड में है ना, वो लॉन्ग हेड है, तो इसको सप्लाई करती है टिबियल नर्व, और जो शॉर्ट हेड है ना, इसको सप्लाई करती है कॉमन पेरोनियल नर्व। तो ये डिफरेंस है कि इसके दोनों हेड्स को ना अलग अलग नर्व सप्लाई करती है। मीडियल मीडियल लॉन्ग हेड को सप्लाई करती है टिबियल नर्व, और शॉर्ट हेड को जो कि लैटरली पर है, उसको करती है कॉमन पेरोनियल नर्व। ये आपने बात याद रखनी है। बाकी हम लोग एमसीक्यूज करते हैं, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा। अच्छा, आप ये देखो कि 25 साल का एक रनर है, और उसको ना क्या हुआ है कि अब एंकल पे एक्कीमोसिस हो गई है। ठीक है, और मसला ये है कि वो रप्चर्ड प्लांटेरिस टेंडन। एक मिनट, he can stand on his toes though it hurts, painful है, but can stand, तो ये है प्लांटेरिस टेंडन का रप्चर। और अगर कैन नॉट स्टैंड ऑन टोज, तो ये एक्लीज टेंडन का रप्चर है। एक पेशेंट है, एक बंदा है, वो लेफ्ट काल्फ, उसको जब वो चलता है तो उसको लेफ्ट काल्फ में पेन स्टार्ट हो जाता है लेफ्ट साइड पे, और जब वो रेस्ट करता है तो ठीक हो जाता है। तो ये क्लासिफिकेशन है। और जब काल्फ मसल्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली पोप्लिटेरल आर्टरी है। आगे आगे हमारे पास आ जाता है कि अगर इंफीरियर आइलेक्स स्पाइन का, एंटीरियर इंफीरियर आइलेक्स स्पाइन का फ्रैक्चर होगा, एवुल्जन होगी, तो रेक्टस फेमोरिस जाएगा। सही है, और अगर एंटीरियर सुपीरियर आइलेक्स स्पाइन है, तो सो सार्टोरियस की वजह से एवुल्जन हुई है। और अगर कहें कि लेसर ट्रोकेंटर की एवुल्जन हुई है, तो वो सोस मेजर है। ये आपको मैंने बता दिया था। अच्छा, अब ये आपने मसल्स देख लेते हैं। आपको याद होगा क्वाड्रिसेप्स फेमोरस में 4 मसल्स आते हैं, हैमस्ट्रिंग्स में मैंने आपको बताया 3 मसल्स आते हैं। इनमें से जो बाइसेप्स फेमोरस है, उसके 2 हेड्स हैं, बाइसेप्स का नाम ही है, और डुअल नर्व सप्लाई है। एक लॉन्ग हेड को टिबियल पोर्शन सप्लाई करता है sciatic नर्व का, और शॉर्ट हेड को कॉमन पेरोनियल सप्लाई करता है। मजीद आता है कि जो कौन से मसल्स हैं जो थाई पे करवाएंगे एक्सटेंशन, और नी पे करवाएंगे फ्लेक्शन, तो ये हैमस्ट्रिंग्स हैं। मेक सेंस। और कौन से हैं जो थाई पे फ्लेक्शन करवाएंगे और नी पे एक्सटेंशन करवाएंगे, तो ये क्वाड्रिसेप्स फेमोरस है, मेजरली रेक्टस फेमोरस है। ठीक है, रेक्टस फेमोरस है जो कि थाई पे क्या करवाएगा, फ्लेक्शन, और नी पे करवाएगा एक्सटेंशन। दूसरे अपने पास आगे ऐसा कौन सा मसल है जो नी पे भी फ्लेक्शन कराएगा, और इधर साट और
थाई पे भी करवाएगा। तो ये है सार्टोरियस। हमने देखा ये कैसे स्टार्ट होता है, एंटीरियर सुपीरियर एक्सपेंसर घूमता हुआ जाके फिर टिबिया पे लगता है ना। तो हमने देखना है विच मसल इज फ्लेक्सर एट हिप एंड एक्सटेंसर एट नी, रेक्टस फेमोरिस। टिबियल पार्ट ऑफ शियाटिक नर्व का लियन है। तो लेकिन फिर भी ना बंदा नी पे फ्लेक्शन कर पा रहे हैं, तो कौन सा मसला जो बच गया है, वो है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। लॉन्ग हेड तो को टिबियल नर्व सप्लाई करती है। अच्छा, एक लड़की है, उसकी इंजरी हुई है, तो अब वो ना तो थाई को फ्लेक्स कर पा रही है, ना लेग को फ्लेक्स कर पा रही है। तो कौन सा मसल था? सार्टोरियस, जो दोनों को फ्लेक्स करवाता था। इसी तरह कौन सा मसल है जिसका नी की स्टेबिलिटी में रोल है? मैंने बताया था वास्टस लेटरलिस। कौन सा मसल है अगर नी इनस्टेबल है किसी बंदे का ट्रॉमा के बाद, तो कौन सा मसल पैरालाइज हुआ है? वास्टस लेटरलिस। अच्छा, एक्सटेंशन नहीं हो पा रही और लेटरल रोटेशन ऑफ थाई, एक्सटेंशन नहीं हो पा रही और लेटरल रोटेशन नहीं हो पा रही। मैंने आपको बताया था ग्लूटियस मैक्सिमम मस है जो कि अपना हिप जॉइंट पे एक्सटेंशन करवाते हैं। एक एक यंग एथलीट है, उसको फ्लेक्शन ऑफ नी पे भी मुश्किल आ रही है और हिप पे भी मुश्किल आ रही है, तो वो सार्टोरियस मसल में डैमेज हुआ है। द मसल दैट ट्रांसवर्सेस शोल्डर जॉइंट कैप्सूल इज लॉन्ग हेड ऑफ बाइसेप्स फेमोरिस। ये जो बाइसेप्स मसल है, इसके दो हेड होते हैं, शॉर्ट लॉन्ग। लॉन्ग हेड है ना, ऐसे गुजर के जाता है यहाँ से, और ये ट्रांसवर्सली ना शोल्डर जॉइंट को अगर मैं आपको दिखाऊं, तो आप ये देखें, तो ये अपने पास आ गया बाइसेप्स फेमोरिस। इसका ये शॉर्ट हेड है जो जाके कोराकोइड प्रोसेस पे लगता है, और ये लॉन्ग हेड है जो जाके ये ट्रांसवर्स करता हुआ इस तरह गुजर के जाता है, ये जाता है ऐसे करके। तो ये लॉन्ग हेड है। तो ये बात याद रह जाएगी। अभी के लिए इतना ही।